किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। बानो कुद्सिया जी ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हम सबसे बांटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की टीम के साथ एक बार फिर न्यूज़ वन पे आप लोगों के साथ बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अजब सा कुछ वाक़या हुआ प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने कल की रुबीना की फॉलोअप एपिसोड नहीं देखी है तो आप हमारे न्यूज़ वन के यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी कल की एपिसोड ज़रूर देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई ऐसी कहानी है, कोई आप बीती है, कोई भी आपका ऐसा दर्द है जैसे कि अब तक हमें मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हो रही हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए माया कहानी के, और वहाँ जाकर आप हमारी टीम का जो नंबर है आपकी खिदमत में हाजिर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। आज की कहानी जिसकी थी वो अचानक नहीं आई, और कौन आ गया फिर उसकी जगह। आपकी मुलाकात करवाते हैं नादिया से। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नादिया, आप अकेली आई हैं जी, क्या हुआ? बस उनकी शहनाज की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकें। लेकिन आपसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि नादिया आप चली जाएं। तो नादिया, शहनाज आपकी कौन लगती हैं? मेरी कज़न है। बहुत करीबी कज़न? जी, बहुत करीबी। बस आप ये समझें कि एक छोटी जो बहन है उससे भी बढ़ के मेरे लिए प्यारी है, क्योंकि बचपन से वो हमारे ही घर में ही रहती थी, तो एक तरीके से हमारे ही घर में पली बड़ी वो। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उनकी तबीयत क्या ख़राब हो गई? उनकी तबीयत ये ख़राब हुई है माया के, वो जो है उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। जी, और इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। इसकी वजह से एकदम उनकी अचानक इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है और फिर एक दिन रुक कर आती हैं वो। या अल्लाह! तो ये सब इनके साथ पहले से था, या जो वाक़या इनके साथ पेश आया ज़िंदगी का उसके बाद इनके साथ हुआ है? माशाल्लाह से हंसती खेलती बच्ची थी, अल्लाह! बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी हंसी ना गूंजती थी ना घर में, तो बहुत ही अच्छा लगता था, सबकी लाडली थी। लेकिन जब ये वाक़या उसके साथ पेश आया ना, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम किसी रूह से बातें कर रहे हैं। चुपचाप बैठी रहती है, अपने आप से बातें करती रहेगी और यही पूछती रहेगी, बाजी मैं क्या बदसूरत हूँ, मैंने कुछ करा है क्या? हमारे साथ आज हैं तो नादिया, लेकिन नादिया शहनाज की कहानी बनकर आज सबके सामने हमें बताएंगी। साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि नादिया की कज़न शहनाज के साथ क्या क्या हुआ, ये प्रोग्राम में मैं आगे बताऊंगी। लेकिन उनकी कैफियत के बारे में, ये इनके जो भी वाक़या हुआ, ग़ालिबन जब आपकी बात समझ रही हूँ नादिया, इनके साथ ये जो हादसा पेश आया, इसके बाद इनकी तबीयत में ये ख़राबी आई हैं। ख़राब हो गई है इसके बाद से। उनके जहन में भी नहीं था, किसी के भी जहन में नहीं था कि इस तरह से सारा वाक़या होगा, और एक ऐसी बच्ची के साथ जो सबकी घर में सबकी जान थी, बल्कि पूरे ख़ानदान की जान थी वो बच्ची। और ये इनकी जो अब हालत है, इसमें मेडिकेशन भी हो रही है इनके? जी, मुस्तकिल इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा कि बेहोश हो जाती हैं एकदम बैठे बैठे, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। और ये सब किसी सदमे से है? जी, ये सब सदमे से। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि जब ये सदमे से बाहर आएंगी तो तभी ये सही हो सकती हैं। सदमे से बाहर क्यों नहीं आ रही? बस हर वक्त सोचती रहती है, अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अभी भी करती? बहुत, अब भी बहुत करती। हंसती मुस्कुराती खेलती खिलखिलाती हंसी की मालिक शहनाज आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान बन गई है। बिल्कुल 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 मुख्तलिफ। सारी उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई, क्योंकि सदमा क्या क्या कर देता है भाई। पूरी उसके चेहरे पे हल्के पड़ गए हैं, खाना नहीं खाती, कुछ भी नहीं, बस है ना उसकी ज़बरदस्ती घर वाले हम कहते हैं कि कुछ तो खा लो बेटा, कुछ तो खा लो, तो बात वगैरह करती हैं? नहीं करती, कभी कभी, बस जब अपना मूड होता है बस, नहीं तो बिल्कुल। और तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकेशन देनी पड़ती है? जी, यानी कि अब उनका मेडिकल इशू भी बन गया है साथ साथ सदमे के। ये तो बन गया है। बस समझ ही नहीं आ रहा कि उसको इतना समझा रही हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, तुम अपने आप को तो संभालो, लेकिन वो संभाल ही नहीं पा रही अपने आप को। बिल्कुल शौक में है वो एकदम से ना कि मेरे साथ क्या हुआ।
और खूबसूरत लड़की है, ये भी नहीं कि और ये खूबसूरत लड़की है, ये पूछती है कि क्या मैं बदसूरत हूँ। जी, ये पूछती है कि सदमा इंसान को इतना उसके अंदर से खुद एतमादी ख़त्म कर देता है कि इंसान अपने लिए ही सवाल करने लगे। और मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कोई भी इंसान इतने डिप्रेशन से गुजरे, इतने दर्द से गुजरे कि उसकी ये हालत हो जाए कि वो अपने लिए सवाल करने बैठ जाए कि क्या मैं बदसूरत हूँ, क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं इस काबिल नहीं कि मुझे प्यार कोई करे। और अपने शौहर से वो आज भी प्यार करती हैं। शहनाज के साथ हुआ क्या, जो आज शहनाज की हालत यह है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो हॉस्पिटल चली जाती हैं। जी हॉस्पिटल वो अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो दवा भी देनी पड़ती है, दवा भी लेनी पड़ती है। हंसती खिलखिलाती खातून, और आज बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसको, सही लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल पलट के रह गई हैं कि एबनॉर्मल हो चुकी है, एबनॉर्मल हो चुकी हैं। घर का माहौल ख़राब हो गया इसकी वजह से, बिल्कुल कि सारा घर ऐसे लगता है सोगवार, बिल्कुल उदासी। औलाद है इनकी? औलाद नहीं है। औलाद नहीं है, और औलाद होती तो इंसान उसमें लग जाता है, उसमें लग औलाद जाता। नहीं तो और सदमा लग गया इनको कि इनके साथ धोखा हुआ है। जी अब ये धोखा क्या हुआ है? शहनाज के साथ ऐसा क्या ज़िंदगी में पेश आया जिससे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई? देखने वालों की हालत उसको देखकर दुख में है, क्योंकि जो अपने हैं, क्योंकि नादिया बता रही है मेरी छोटी बहन की तरह बहुत करीबी, बहुत खुश मिजाज इंसान आज बिल्कुल एक सन्नाटा जैसे जहाँ होता है वीरान इंसान हो जाता है, वैसे हो गई है। उसकी क्या वजह है? इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में हम नादिया से जानेंगे उनकी कज़न, उनकी बहन शहनाज की कहानी इस वक्फे के बाद। बेटियां सबको बहुत प्यारी होती हैं, इन्हीं से घरों में रौनक है। इनकी अच्छे से परवरिश की जाती है, पढ़ाया जाता है, नाज नखरे उठाए जाते हैं। देखते ही देखते ये बड़ी हो जाती हैं और हजार सपने अपनी आंखों में सजाए शादी होकर चली जाती हैं, जहां जीवन साथी की तरफ से दिया गया प्यार और इज्जत ही इनका सबसे बड़ा मान होता है। लेकिन अगर ये मान ही टूट जाए तो जिंदगी अजाब बन जाती है, जैसे जलती धूप में खड़े रहने की सजा। ऐसी ही सजा मिली शहनाज को। इनके शौहर ने शादीशुदा होने के बावजूद इनसे झूठ बोला, बल्कि दूसरी शादी भी कर ली और इनके ख्वाबों को किरची किरची कर दिया। और आज ये जहनी दबाव का शिकार होकर अपने वालिदैन के घर बैठी हैं और अपनी किस्मत पर रोती रहती हैं। आज माया कहानी में इनकी कजन नादिया इनकी कहानी लेकर आई हैं ताकि इस मसले का कुछ हल निकल सके। एक बार फिर हमारे साथ जाने का बहुत शुक्रिया। आप बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 1 पर। हम माया कहानी में आज शहनाज की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन जबान होगी नादिया की। नादिया शहनाज की फर्स्ट कज़न भी हैं, बहन भी हैं, और हम लोग भी, इवन हम लोग भी कज़न्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। कुछ कज़न्स ज़्यादा क्लोज होते हैं आपसे। आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग की फैमिलीज में आपके कुछ ऐसे, और नहीं सिर्फ फीमेल्स, मेल्स में भी आपके कज़न्स ऐसे कुछ होते हैं जो आपसे बहुत करीबी होते हैं, आप इमोशनली भी अटैच होते हैं, आपके वो दुख सुख के साथी होते हैं, आपके साथ वो कहते हैं ना क्राइम पार्टनर्स होते हैं, शरारतें करते हैं तो साथ होते हैं, बड़े होते हैं साथ होते हैं, शॉपिंग्स होती है साथ होते हैं, खाना खाने जाते हैं, आउटिंग होती है साथ होती है। ये तमाम चीज़ें हमारे रिश्तों से जुड़ती हैं। ऐसा ही रिश्ता नादिया का अपनी कज़न शहनाज से है। लेकिन शहनाज की चूँकि आने से पहले तबीयत, प्रोग्राम के लिए आप निकल रहे थे तो खराब हो गई, उसकी वजह से उनको डॉक्टर की तरफ जाना पड़ा। लेकिन चूँकि हमारे साथ कमिटमेंट थी और मैं बहुत ऑनर करती हूँ कि इन्होंने अपनी कमिटमेंट का जो है वो पूरा उसको निभाया भी, और वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। अब सुनते हैं कि नादिया की जो कज़न शहनाज हैं उनके साथ हुआ क्या। अब बताइए नादिया। नादिया एक बहुत जो है ना, शहनाज जो एक बहुत अच्छी बच्ची थी और अपने घर में खुश थी। अरेंज मैरिज हुई थी इसकी ना, लेकिन शादी के थोड़े दिनों के बाद जो है इनके शौहर अक्सर जो है अपने कारोबार के सिलसिले में जो है आउट ऑफ सिटी जाते रहते थे। ठीक है, सही। वो यही समझते थे कि अपने काम की वजह से गए हुए हैं। शादी को 2 साल हो गए। कोई भी औरत ऐसे समझेगी, राइट। तो शादी को 2 साल हो गए थे, सब कुछ सही चल रहा था, सही। खुश थे दोनों, हर जगह घुमाने भी लेके जाते थे उसके शौहर, सब कुछ था। अच्छा। लेकिन फिर एक दफा जो है फिर वो गए अपने कारोबार के सिलसिले में। कहने लगी नादिया से शहनाज से कि मैं जो है ना इस्लामाबाद जा रहा हूँ। ठीक है। तो फोन आता है शहनाज के पास कि आपके शौहर की तो शादी हो रही है फला जगह है। जी, आउट ऑफ द ब्लू किसी का फोन आता है शहनाज को? जी, उनके दोस्त ही थे, उनके शौहर के, शहनाज के शौहर के दोस्त थे जिन्होंने फ़ोन करके शहनाज को बताया।
कि आपके शौहर की तो शादी हो रही है कहीं, जी, हॉल का नाम भी बताया जहाँ शादी हो रही थी। और इस तरह का कोई जिशान अगर मैं गलत हूँ, इस तरह का कोई वाकया पहले भी आ चुका है ना सोशल मीडिया पे कि हस्बैंड की शादी हो रही थी और वाइफ जो है वो अचानक पहुंच गई थी। इस तरह का वाकया आया था, पहले भी आया था, हाँ आया था, लेकिन ये वो वाकया नहीं, ये वो ये वाकया वाकया नहीं नहीं है। फिर उनको पता चला कि शादी का हॉल भी बताया कि वो शादी हो रही है। हाँ, ठीक है। तो शहनाज जो है वो घबरा गई कि ये क्या है। उसने फिर जो है अपने घर में बताया कि उसने यकीन भी फौरन कर लिया बिकॉज वो उनके दोस्त थे। जी दोस्त थे उन्होंने, और फिर उनके घर में भी आते जाते थे, पता नहीं उनको क्या ऐसा लगा कि उन्होंने फ़ोन करके बता दिया। तो शहनाज ने जब बताया तो के घर वालों ने यही बोला कि नहीं बेटा, हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, सही कुछ बात हुआ है। हो। तुम सही तरह कंफर्म तो कर लो, हाँ। फोन करो अपने हस्बैंड को। जी, तो फिर भी ना बस वो गई नहीं वहां पर, ये लोग वहां गए नहीं कि पता नहीं, हो सकता है कि किसी ने झूठ बकाया हो या कुछ करा हो। अच्छा, हॉल नहीं गए कि जाके हॉल क्या नहीं जरूरत है गए। भाई, झूठ जी, होगा। झूठ होगा, क्या होगा। तो हॉल नहीं गए, वहाँ पे शादी तो वो कर चुके थे। अच्छा, फिर जब वो वापस आए ना तो बड़े खुश और सब कुछ थे। तो उसने शहनाज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे इस तरीके, तो कहने लगे मैं तो इस्लामाबाद में था। हाँ। मैंने कहा कि अब मेरे पास ना एक कॉल आई थी, तो इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो कहने लगे अरे वो तो मेरा दोस्त था, वो ऐसे ही मजाक कर रहा होगा और कुछ कर रहा होगा, उसको बहला दिया। हाँ, क्योंकि मेरे सर में एकदम से ये सवाल आया कि वो दो जिससे वो जानती भी थी, उसको वाकिफ भी थी, जी। घर में भी आता था, तो उसके बावजूद उन्होंने यकीन किया लेकिन गई नहीं, घर वालों के कहने की वजह से। जी, घर वालों के कहने की वजह से। लेकिन दिल में शहनाज के डाउट नहीं हो गया था कि ये क्या गड़बड़ है, इस तरह का कोई फोन आया? डाउट तो हुआ था, लेकिन फिर वो प्यार बहुत करती है अपने शौहर से, बहुत ज्यादा। और उसने तो उसने फोन भी नहीं किया उस फोन के कहने पर हस्बैंड को? फोन कर रही थी वो, फिर? लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। ओ, ये हुआ सारा ना। और सेम शहर में ही हो रही थी? सेम शहर में ही हो रही थी। तो वो जो कहते हैं इस्लामाबाद गया हूँ, वो इस्लामाबाद जाते में ही नहीं नहीं थे। अच्छा, ओह गॉड, बस वाओ। किस लेवल के मतलब लोग झूठ बोलते हैं ना, मतलब लेवल है लोगों का वाकई में, लाइक वाओ। आप लोग अगर इस टैलेंट से जिससे आप झूठ बोलते हैं, इससे अगर आप कौम की खिदमत कर लेते, इंसानियत की खिदमत कर लेते, अपने रिश्तों के साथ अच्छे हो जाते या कहीं और ढंग का काम करते, तो क्या बात होती। सॉरी आपकी बात काटी। एनीवे, तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि दोस्त ने फ़ोन किया, उन्होंने उनको अटेंड नहीं किया, लेकिन दिल में शक आ गया, कॉल किया तो उन्होंने उठाई नहीं थी, घर वालों से शेयर किया आपकी कज़न ने, तो घर वालों ने कहा मजाक किया होगा। उसके बाद इनके शौहर घर वापस आते हैं इस्लामाबाद के ट्रिप से, बकौल उनके। अच्छा, उसके बाद? इसके बाद ना फिर ये रहती रही थोड़े दिनों के बाद, लेकिन अब वो अक्सर रात में भी गायब होने लगे। यही बोलते कि मैं ऑफिस के काम से उधर जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, मेरी ये है, मेरी वो है। एक दिन उन्होंने जो है ना शहनाज से मोबाइल पर देख लिया सारा, और फिर कुछ ना रिलेटिव थे, उन्होंने भी देखा उनको कहीं होटलों में घूमते हुए फिरते हुए किसी खातून के साथ। जी। आ बस तो फिर जो है ना ये बात बढ़ती गई। उसने फिर पूछा तो फिर उन्होंने कबूल कर लिया कि जी मैंने दूसरी शादी करी आप है। लोगों का पता चला जब वो फोन आया था दोस्त को, तभी पता चल गया था आप लोगों को, कजन्स वगैरह सबको? नहीं, वो तो थोड़े दिन के बाद उन्होंने बताया। पहले तो घर ही घर में ये बात रखी थी। अच्छा, आप लोग तक पहुंची ही पहुंची नहीं नहीं थी। जब शादी हो गई, जब उसकी तबीयत खराब हुई, तब सबको पता लगा कि मामला क्या है, क्योंकि सबने पूछा जब उसकी हालत घर इतनी क्यों खराब नहीं हो जा गई। रही, जी। तबीयत क्यों खराब हो रही है। वाओ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब वो उन्होंने मैसेज पढ़ लिए या उनको लोगों ने उनको देखना शुरू कर दिया? फिर कबूल कर लिया उन्होंने कि हाँ मैंने शादी करी। उससे पूछा भी कि आप ये तो बताएं कि मेरे अंदर खराबी क्या थी, कमी क्या थी, कि मैं बदसूरत थी, क्या मसला था, मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने आपको क्या खुश नहीं रखा हुआ था। लेकिन वो बस है ना मानी नहीं। और जो दूसरी जो उनकी बीवी है, वो जो देखा भी, वो यानी कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप ज़ाहिर बहन है तो अपने उससे मोहब्बत से भी आप कह रही होंगी, लेकिन हो सकता है उसकी कोई, बहरहाल मैं इस मामले में आगे क्या होता है वो मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं है। आप इज़्ज़त दे रहे हैं किसी को, लेकिन आप पहली वाले को इज़्ज़त दें। लेकिन हाँ, किसी का घर ख़राब करके आप अपना घर कभी नहीं बसा सकते। किसी का घर तबाह कर कर आप किसी के साथ, और आप अपने हस्बैंड जो है धोखा दे रहे हैं, तो आप किसी को धोखा देकर अपनी किसी और जो आपकी बीवी है ऑलरेडी, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, उसके साथ धोखा करके आप कहाँ से खुश रहेंगे? माया, शादी इस्लाम ने भी दिया है, इजाज़त दी है, लेकिन उसके लिए साथ में शराइत भी तो रखी है ना। बिल्कुल शराइत रखी है,
बिल्कुल शराइत रखी हैं, और वो ये है कि आप बैलेंस कर सकें। और आप किससे कर सकते हैं? आपको यतीम को सहारा देना चाहिए, बेवा को सहारा देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इस्लाम की तमाम गाइडलाइंस में से हैं। ये नहीं कि आप तफरी कर रहे हो और तफरी करने में आप किसी के साथ जाती कर जाएं और किसी के साथ आप जुल्म कर जाएं। ना उसके करने के बाद फिर उसकी तरफ से बिल्कुल तवज्जो हट गई। अच्छा, उन्होंने छोड़ा नहीं उस वक्त तक? नहीं छोड़ा, नहीं, अब भी नहीं छोड़ा हुआ। अब भी नहीं छोड़ा हुआ? नहीं छोड़ा तो फिर आप लोगों के घर में क्यों है? मतलब वो अपने मैके क्यों आ गई? वो उसको घर लेकर आ गए कि साथ में रहो, लेकिन उस गए। पर तवज्जो ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ उसी को ही तवज्जो देते हैं, उसी पे ही मेहरबानियाँ करते हैं। वो भी तो एक लड़की है ना, एक औरत है, वो भी तो चाहती है ना कि जैसे मुझे ये पहले प्यार करते हैं, शादी कर ली, कम से कम प्यार तो दे दो, वो हुकूक तो अदा कर दो जो एक बीवी के शादी के बाद अदा किए जाते हैं। कुछ बताया शादी क्यों की उन्होंने दूसरी? कि बस मुझे पसंद आ गई, मुझे पसंद आ गई। फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी, उससे वो उनकी जिंदगी में आई। इस वफ़े के बाद शहनाज की ज़िंदगी में उसके बाद और क्या पहाड़ टूटे? उनके शौहर ने क्यों, बिल्कुल मतलब ये बहुत अजीब सी बात है कि उनके साथ बिल्कुल वो रवैया रखना जो इंसान किसी गैर के साथ करता है। और अब पूछूंगी मैं वफ़े के बाद, क्या शादी शहनाज की पसंद से हुई थी? क्या पहले मोहब्बत थी? क्या वो ख्याल करते थे? और अगर पसंद उनकी इस तरह बदलती है तो फिर ऐसे शख्स पर, क्योंकि ये तस्वीर का एक रुख है लेकिन अगर ये हकीकत है, तो ऐसे शख्स पर भरोसा कैसे किया जा सकता है जिसकी पसंद हर कुछ 1-2 साल 6 महीने 8 महीने में तब्दील होती रहे? सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में बराह रास्त आज शहनाज की कहानी नादिया की ज़बानी। हमें उसका अंदाज़ा नहीं था। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आप माया कहानी में इस वक्त न्यूज़ 1 पर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में कुछ मैं शायद होता इंसान नहीं समझ पाता, नहीं वो रिसीव कर पाता, कुछ बात कर रही तो मैं सोचों में चली गई। इंसान हूँ, जाहिर है सोचती हूँ कि क्या गुजरी होगी उस पर, कैसे वो उस दर्द से निकली होगी। लेकिन साथ साथ ब्रेक में मैंने इनसे पूछा कि आप, मैं ये समझी आप शायद बात में शायद समझने में कोई ना कोई वो हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कहना चाह रही थी कि जिन्होंने इनके जो कज़न है, इनकी जो कज़न है शहनाज, उनके हस्बैंड ने जो शादी की, जिनसे शादी की, वो शहनाज वाले ही घर में उनको लेकर आ गए। मैं समझी कि शहनाज के मैके वाले उनके घर लेके चले गए। आप भी शायद ये समझे होंगे, आप लोग भी यही समझे थे शायद, हम लोग भी यही समझे थे शायद आपके कहने पे, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? वो जो है अपनी दूसरी वाइफ को शहनाज के घर में ही लेकर आ गए थे। ओ, जब उन्होंने माना कि मैंने कर ली है, लेकर आ गए थे, तो वो शहनाज वाले ही घर में, यानी कि पहली वाइफ के पास सेकंड वाइफ को लेकर आ गए जी। और चलिए दोनों, और उसको शहनाज को तो बिल्कुल जैसे उनकी जो दूसरी बीवी थी उनकी काफी यानी कि स्ट्रॉन्ग है वो ना। हाँ। तो ये पहले छोटा कारोबार करते थे, बड़ा कारोबार करवा दिया उनको। सेकंड वाइफ है उसका मेकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, काफी बड़ा यानी कि उनको कारोबार करवा दिया, गाड़ी नई लेकर दी उनको, इस लालच में कर ली। वो ये नहीं कहते पसंद आ गई, तो आप लोगों को नहीं लगा होगा वो पसंद आई होगी जी। और जो है उसको शहनाज को तो बिल्कुल ना उनकी बीवी ने बिल्कुल एक जैसे नौकरानी नहीं होती वैसे बना दिया। वो मोहब्बत में सब कुछ करती रही, मतलब मासी बना दिया। जैसे आप मुझे कही थी काम वाम घर का करवाने लगे, पूरा घर का काम। और जैसे कि ना कहती थी कि मेरे पैर दबाओ है? मेरा सर दबाओ। सेकंड वाइफ जी। अब वो मना करती थी, नहीं करती थी, तो शौहर जो है वो कहते थे शहनाज से कि करो ये काम करो। उससे जूतियां तक उठवाते थे वो उससे। बदसूरत, उसने पूछा कि मुझमें कमी क्या थी, कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो कह लेंगे हाँ तुम बदसूरत हो। उसके दिमाग में अब ये बात बैठ गई है कि बस वो शीशा देखती रहती है और अपने आप को ये कहती रहती है कि मैं बदसूरत हूँ। हम लोग भी जाते हैं तो कहती है बाजी मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, अपनी अम्मी से तो कहती रहती है। कहाँ है शहनाज? अपने वालिदैन के घर आ गई। अपने वालिदैन, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको इतने ताने देती थी वो औरत, इतने ताने देती कि तुम तो औलाद भी नहीं दे सकी, तुम ये भी नहीं दे सकी, अब मैं दूंगी उसको औलाद। बिल्कुल, कि वो डिप्रेशन का शिकार होते होते तो कहते थे कि वो तबीयत खराब हो जाती थी उसकी, ये सब देख देख कर। तो वो कहते थे कि नाटक कर रही है ना, उसे डॉक्टर को पास लेके जाते थे ना कुछ। जब हद से ज़्यादा एकदम उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गई, तो फिर मैके फ़ोन करा वालिदैन को कि ना लेके जाएं इसको, अपनी बीमार बेटी हमें दे दी।
अल्लाह, अब ये नया इल्जाम हो गया था कि जी। बीमार बेटी को लेके जाएं। जी पसंद से शादी की थी क्या शहनाज नहीं, से? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। शुरू में ठीक थे, खुश थे जी बिल्कुल। बिल्कुल खुश थे। अब इसका दुख नहीं देखा जाता, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गई है हर वक्त जो ना, यानी कि नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था, हॉस्पिटल में रही, इसके बाद ना डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो वो कह रही हैं कि अभी शॉक में है, जब तक ये निकलेगी नहीं ऐसे ही रहेगी, अकेले कमरे में बंद बैठी रहती है, अगर हाथ धोने जाती है। कितना वक्त गुजर गया ये दूसरी शादी से लेके अब तक ये टाइम में? ये 3 महीने हुए। 3 महीने हुए तो अभी बिल्कुल फ्रेश जी। है। अच्छा, अब वो आने के लिए नहीं कह रहा, घर आने के लिए वापस नहीं कह रहा? नहीं, पलट के पूछा भी नहीं। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं बहुत ज्यादा, दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके। ऐसी क्या मुसीबत हो जाती है कि बच्चों को शादियां करवा देते हैं सारे बड़े घर के? क्या जरूरत है करवाने की? देखा तो करें यार, कौन लोग है कौन नहीं है, खानदानी है भी कि नहीं। बस अब उसकी तबीयत देखी नहीं जाती। और एक बात जो हमें अभी पता लगी, तो उसको सुन के तो हमारे तो होश ही उड़ गए। क्या? जो हम उसकी सामान जो अपने साथ लेकर आई, तो उसे औलाद नहीं हो रही थी, तो चेकअप करवाया होगा, तो रिपोर्ट्स आपकी थी। कजन का? जी हाँ। तो उसमें उनके शौहर की भी रिपोर्ट्स थी, जिसमें पता लगा कि वो बाप नहीं बन सकते। आय हाय, ओ अल्लाह, मैं क्या। जी। और ये उन्होंने अपनी, उसको भी नहीं पता, सेकंड वाइफ को? सेकंड वाइफ को तो पता ही नहीं है, उसको भी नहीं पता था, शहनाज को भी नहीं पता थी ये बात, था। क्योंकि उसकी एक तो वो इतनी उम्र की नहीं है, यानी कि इस चीज़ को उसने सीरियस लिया ही नहीं। उन्होंने उसको झूठ बता दिया। वो तो सामान में जब आया तो उन्होंने देखा नहीं होगा, जो रिपोर्ट साथ में आ गई। ओह माय गॉड। और इसको ये बताया है किसी ने? शनाज को किसी ने बताया है अब तक? ये शहनाज को सब बता रहे हैं, लेकिन वो तो अपने हवास में ही नहीं है बिल्कुल भी, उसे तो कुछ होश ही नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर नहीं। पाती है, बैठ नहीं पाती है। हाथ धोएगी तो हाथ धोती रहेगी नल खोल के, ओह, बस। तो किचन में भी हम अकेला छोड़ ही नहीं सकते, कुछ भी अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती है, उसे अपना वो ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे कब खाना रखो तो खाना नहीं खाती, पानी भी खुद से नहीं पीती, ज़बरदस्ती उसके पानी पिलाते हैं तो वो पी लेती हैं, तो ऐसे ही बैठी रहती है, बस कोई खिला दे तो खा लिया। कैसे लेकर आए फिर उसको, इस जिसकी हालत इतनी एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी थी डिप्रेशन की? क्या कहकर घर लेकर आए उसको महके? वो उन्होंने ही फ़ोन करा था, शौहर ने उसके फ़ोन कर दिया कि ले जाओ इसको आकर, ये बीमार है, नाटक कर रही है, ये अपनी नाटक करने वाली बेटी को लेके जाओ। मेरी समझ में नहीं आता माया कि आदमी जब इंसाफ नहीं कर सकता तो शादियां क्यों करता है? जब एक औरत को तुम खुश नहीं रख सकते तो दूसरी क्यों लेकर आते हो? पहले हक निभाना तो सीखो। आई अंडरस्टैंड। ये सवाल तो मैं भी करती हूँ माशरे से। आज ये एक बहन अपनी बहन के लिए रो रही है, परेशान है कि क्यों करते हैं लोग इस तरह। वाकई में जब आप बैलेंस नहीं कर सकते, जिसको यहाँ तक बैलेंस नहीं होता कि माँ और बीवी में बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि माँ का मकाम माँ का है, बीवी की जगह है, लेकिन उसमें भी बैलेंस नहीं कर पाते। उसके बाद आप शादियां कर लेते हैं और क्या कहकर कि बस पसंद आ गई थी। जी, पसंद आ गई थी, यही बोला उन्होंने कि पसंद आ गई थी। लेकिन जहाँ तक हमें अंदाजा है कि उन्होंने उसका खातून का बैंक बैलेंस देखा है और कुछ नहीं देखा। जो कि आप कहानी बता रही हो, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कोई ना कोई पैसों का ही वजह थी। लेकिन पैसा इतनी बड़ी चीज है, क्या पैसा हमारी कब्रों में जाएगा? क्या पैसा हमारी आखिरत में काम आएगा? क्या पैसा हमारे गुनाहों को माफ़ कराने में कोई किरदार अदा कर सकेगा? क्या पैसा वाकई में मेरी आपकी नेकियों में इजाफा कर सकता है? क्या पैसा वाकई हमारे अंदर के वजूद को नेक कर सकता है? ये कैसा पैसा है जो रिश्तों में शैतान की तरह बीच में आके खड़ा हो जाता है और उस वक्त माज़अल्लाह खुदा बन जाता है? कहते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना हमेशा, हर इंसान अपने वक्त का फ़िरौन ज़रूर होता है। शायद आज बकौल नादिया के, इनकी जो बहन और उनके हस्बैंड की कहानी है, इस सिचुएशन में फ़िरौनियत उनके शौहर पर आई हुई है। और कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि वो एक शो आया था जिस पर एक औरत 13 साल मार खाने और धोखा खाने के बाद फैसला करती है कि अब
मैं अपने बच्चों को और अपने आप को इस अजियत से नहीं गुजारूंगी। शायद आपको याद हो, शहनाज मुझे बताइए उनका नाम क्या था। और वो आई थी और उन्होंने कहा था कि आज वो बीमार है, आज वो बिस्तर पर है। असमत आई थी हमारे शो में, और असमत ने कहा कि आज वो कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश नहीं, आप माफ़ नहीं कर सकती? कहीं नहीं, मुझे माफ़ नहीं करना। फिर उसी शो में हमने उनसे गुजारिश की लाइव कि आप माफ़ कर दें बच्चों की खातिर शायद। तो वो इस बात पे आमादा हो गई कि ठीक है, बच्चों की खातिर मैं घर में ज़रूर रह लूँगी, लेकिन मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती। क्या फ़ायदा? आज एक बच्ची जिसकी शक्ल भी प्यारी बकौल आपकी, पढ़ी लिखी भी वो, शऊर याफ्ता भी वो, हंसती खिलखिलाती खुश मिजाज लड़की थी, जिंदा दिल, और आज जिंदा लाश है। आज जिंदा लाश है। क्या कसूर था उसका सिवाय इसके कि उसने अपने माँ बाप के कहने पे जी, शादी, माँ बाप के कहने पे शादी की? क्या कसूर था उसका इसके अलावा? या तमाम बच्चियों का, तमाम बहनों का ये कसूर होता है कि अपने माँ बाप के की मर्जी पे हाँ कह देती हैं, ये उनका कसूर होता है? अभी आपकी ब्रेक में बात हुई थी नादिया शनाज की सिचुएशन के बारे में कि वो डॉक्टर के पास गई, तब उसकी तबीयत कैसी है? जी अब थोड़ी बेहतर है, थोड़ी उसको बेहतर है। सुकून का इंजेक्शन मैं यही कहने वाली थी कि इंजेक्शन लगता होगा उसको, तो जिस तरह उसकी हालत है। जी अभी सीधी यहीं वहीं जाएंगी? जी मैं सीधी वहीं जाऊंगी। हमारी तरफ से जी पूछिए। ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शनाज, आप आई और आपने कहानी शेयर की। दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही खासकर शौहरों से जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे आदमी अपनी बीवियों के साथ, कि एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन पहले बैलेंस रखना सीखें और उसको भी वही इज्जत और मकाम दें जो आप दूसरी बीवी को दे रहे हैं। उसको नौकरानी ना बनाएं, जैसे शहनाज के साथ हुआ। तो ये बहुत ना ऐसे करें। फिल्मों में होता है, इस तरह देखी मैंने कि उसके पाँव दबवा रहे हैं, उसकी खिदमत करवा रहे माया, हैं। ये सच्ची मुझ भी होता है। जो ये आपको बताई मैंने, ये बिल्कुल हकीकत है। और अल्लाह किसी बेटी के साथ ऐसा ना करे। आमीन। अल्लाह पाक आप सब लोगों की सेहत, ज़िंदगी और इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए, लेकिन साथ साथ बेटियों और बेटों का भी। आज के वक्त में कहूँगी, कहीं हम देखते हैं कि ख़ातून ज़ालिम है तो कहीं आदमी ज़ालिम है। आज की कहानी आपने सुनी शहनाज की, फ़ैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है इस कहानी में कौन सही और कौन गलत। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन और साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे माया खान का पेज। वहाँ पर हम अपडेट रखेंगे आपको, जो भी एपिसोड्स हुई हों उनकी हाइलाइट्स के साथ, और पूरे शोज़ और एपिसोड्स हमारी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को परवरदिगार अपने ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।